हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल यानी कि 31 जुलाई को लेखपाल का एग्ज़ाम होने जा रहा है। और ऐसे में मैं आप सभी उन विद्यार्थियों को शुभकामना देना चाहता हूं कि जिनका एग्ज़ाम जो है वो कल है। ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं। बहुत आराम से भी अगर आप चलोगे ना तो आराम से 100 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं कि किस क्वेश्चंस को आपको करना है, किसको इग्नोर करना है, सेफ स्कोर कितना होना चाहिए और किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है। ऑफलाइन आपका एग्जाम है तो पेन खुद से लेकर के जाना है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वहाँ पर अगर आपने वो पढ़े हुए होंगे तो वहाँ पर पेन आपको काला, बॉल पॉइंट या ब्लू। बेसिकली मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपके पास काला पेन है तो आप उसको जरूर लेकर के जाएं। ठीक है, ब्लैक और ब्लू दोनों में से कोई भी यूज कर सकते, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लैक पेन ही यूज करें। ठीक है, और ध्यान रखना कि बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन लेकर के मत जाना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको 2 फोटो लेकर के जाना है। आपकी जो आपने जो फॉर्म भरते टाइम फोटो अप्लाई की थी उस फोटो को 2-2 फोटो लेकर के जाना है आपको। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, 2 फोटो आपको रख लेना है। फिर उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है या कोई भी एक ऐसी आईडी जो आपको सत्यापित करे कि आप वही हैं। ठीक है, यानी कि आपकी खुद की आईडी आपको ले करके जाना है और उसकी जेरॉक्स कॉपी भी करवाना है, तो एक कॉपी उसकी करवा लीजिएगा। बेसिकली अगर आप आधार लेकर के जाते हैं और आधार की जेरॉक्स कॉपी यानी कि फोटो स्टेट करवा करके ले जाते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको लेकर के जाना है। हालांकि सैनिटाइजर का भी लिखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी लिखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी और आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो आपको कल आपके परीक्षा हॉल में ले जानी है जो मैंने आपको बता दी। और एडमिट कार्ड तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि उसके बगैर तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा देखो, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सेफ स्कोर कितना होगा। देखो, सेफ स्कोर ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर कि आपका क्वेश्चंस पेपर किस हिसाब का आया। अगर जैसे अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, अगर वैसा आया तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ। सप्लाई इंस्पेक्टर का अगर आपने पेपर देखा है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के बाद होने वाला पहला एग्जाम था, बिल्कुल हलवा एग्जाम आया था वो, आप ये मान करके चलें। ठीक है, तो मैं अगर उस तरीके का बिल्कुल सॉल्व क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस पेपर, तो मैं आपसे बोलूंगा कि पूरे 100 अटेम्प्ट करके आओ, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, उन पे आप अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा जो कि मैथ के क्वेश्चंस जो आपको ना आए, बिल्कुल भी, इस बात को ध्यान रखना। तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ये केवल पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चंस पेपर बिल्कुल सिंपल आता है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन मैथ के ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी ना आए तो उसको छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1/4 की माइनस मार्किंग है तो इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। देखो, जब भी 1/4 की माइनस मार्किंग 100 क्वेश्चंस पे देखी गई तो हमेशा ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले को ही फ़ायदा देखने को मिलता है। कैसे? अगर आपको सपोज कीजिए 4 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो 4 क्वेश्चंस मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये चारों क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, लेकिन आपने अपनी जितनी भी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से आपने इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपके 3 क्वेश्चंस गलत हैं और एक क्वेश्चन सही है। एक क्वेश्चंस गलत नंबर देगा एक, और 3 क्वेश्चंस माइनस नंबर ले जाएंगे, माइनस के 7.5। ठीक है, तो एक में से 7.5 गया तो 2.5 तो बच रहा, यानी कि ये आपकी गेनिंग है। यानी कि 2.5 नंबर की आप क्या करेंगे, या 2.5 नहीं, 0.25, और ये 0.75 है। ठीक है, तो 0.75 नंबर की आप गेनिंग करेंगे। अगर 4 क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते होंगे, आप उनको करके आएंगे आपकी जितनी नॉलेज है उसकी अपेक्षा, तो आपको 0.25 नंबर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। हाँ, अब आप तुक्का ही पे ले जा रहे, क्वेश्चंस को पढ़ नहीं रहे और लगाते जा रहे, ए ऑप्शंस, बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस, तो उनके लिए नहीं बता रहा मैं ये सारी चीज़ें। तो आपको ऐसा करने तो आप करते रहो,
मैं ये उनको लिए बोल रहा हूँ कि 4 क्वेश्चंस आपको नहीं आते लेकिन आपने अपना दिमाग लगा करके सारी नॉलेज अप्लाई करके देख लिया और जो जो क्वेश्चंस आपको लिख लिए, तो मैं बिल्कुल 25% मान करके चल रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन सही निकला और 75% 3 क्वेश्चंस गलत निकल गए। तो मान के चलें कि आपको 0.25 नंबर की क्या देखने को मिलेगी, गेनिंग। तो 1/4 की माइनस मार्किंग में हमेशा ये देखने को मिला है कि अगर जो क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करता है उसको आपको ज़्यादा नंबर देखने को मिलते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता दिया। किन प्रश्नों को इग्नोर करना है, जैसे मैथ के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए, अब आपको उसका फॉर्मूला ही नहीं पता और आप लगे हो उसको सॉल्व करने में, तो वो क्वेश्चंस नहीं आने वाला। हाँ, कोई क्वेश्चंस का आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है लेकिन साला वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, आपको 4 ऑप्शंस उठाना है और उन ऑप्शन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। ध्यान रखना, 2 घंटे आपके पास हैं और 100 क्वेश्चंस हैं, तो आप ये मान लो कि करीबन 1.5 घंटा आप मैथ को देने वाले हैं। अगर आपकी बहुत स्लो भी स्पीड है तो 1 घंटा तो मानकर ही चलो, क्योंकि बाकी के जो 75 क्वेश्चन हुए हिंदी, ग्रामीण परिवेश और जीके के, वो आपके मुश्किल से आधे घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप बहुत स्लो भी चलते तो मैं 45 मिनट मान ले रहा हूँ, चलो 1 घंटा मान के ले चल रहा हूँ। बाकी 25 क्वेश्चंस के लिए तो 1 घंटा आपके पास है, मैथ के 25 क्वेश्चंस के लिए। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए लेकिन उसकी आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल पता है कि किस तरीके से होगा, इसमें ये चीज़ होने वाली है, तो उन क्वेश्चंस में अगर आप बिद जाओ तो उनको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करना। हाँ, और जो क्वेश्चंस मैथ का बिल्कुल भी ना आए, ना उसका कॉन्सेप्ट पता है, ना कुछ पता है, तो उसमें तुक्का मारने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैथ में तुक्का काम नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। जितने भी लोग आपको तुक्का मारने की सलाह देते हैं यूट्यूब पे, मैं उनको बिल्कुल भी उनका सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, वो सब बेकार की चीज़ें हैं, तुक्का हमेशा गलत रहता है, मैं आपको ये मान करके चलता हूँ। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा अगर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ठीक ठाक ही है तो, है ना। और अगर थोड़ा हार्ड लेवल का आ जाए तो आप अपने इच्छा अनुसार जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जितने क्वेश्चंस आपको आए। 1/4 की माइनस मार्किंग में हमेशा ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले को फायदा देखने को मिलेगा, ये उस बात को ध्यान रखना। हाँ, सेफ स्कोर कितना होगा, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ये मैं पेपर जब आपका हो जाएगा उसके बाद ये वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फिलहाल अब लेखपाल के लिए हिंदी और ग्रामीण परिवेश की जो मेरी वीडियो चल रही थी, कल तक मैंने कंटिन्यू रखा, अब कोई भी वीडियो वो है वो नहीं चलेगी। नेक्स्ट अब हम टारगेट बनाएंगे यूपी यूपी रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, इन सभी के सेट आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।